गुरुवार को रिकॉर्ड चला, दूर देश का रहने वाला आया देश पर आया। कौन सा दूर देश का रहने वाला? परम धाम का रहने वाला, सूरज चांद सितारों की दुनिया से भी पार, पार लोक जिसे कहा जाता है। अंग्रेज लोग कहते हैं सुप्रीम एबोड सोल वर्ल्ड, मुसलमान कहते हैं अर्श। खुदा अर्श में रहता है, फर्श में नहीं रहता। अभी तो वो भी सर्वव्यापी बताने लगे। तो वो दूर देश का रहने वाला है, और उसके अंदर ये बात बैठी हुई, मैं पराये देश में आया वो है। क्यों? बच्चों के पास आया है, तो बच्चे जहाँ रहते हैं वो पराया देश होता है। हाँ, पराया देश है, क्योंकि रावण का राज्य है, उसका अपना स्थापन किया हुआ राज्य तो नहीं है, तो पराया ही राज्य हो गया। पराया राज्य है तो किसका है? अरे एक का नहीं है। देश देश में प्रजातंत्र शासन है, और प्रजा तो जन्म जन्मांतर राजाओं के कंट्रोल में रहती आई है। तो इस दुनिया में जितने राजा हुए होंगे, खास खास उतनी तरह की प्रजा होगी। तो वो धर्म पिताओं की बात है, और वो धर्म पिताएं तो नंबरवार आते हैं परम धाम से, लेकिन वो तो कोई में प्रवेश करते हैं ना। तो जिसमें प्रवेश करते हैं उसका चेहरा संसार में प्रत्यक्ष होता है, वो आत्मा तो गुप्त रहती है। तो जिनका चेहरा प्रत्यक्ष होता है वो वही आत्माएं हैं जो सृष्टि के आदि काल में जब सारे ब्रॉड ड्रामा की शूटिंग होती है, तो उस समय वो नंबरवार ब्राह्मण बनते हैं, अपने अपने ग्रुप के फर्स्ट क्लास ब्राह्मण बनते हैं। तो सभी ग्रुप नंबरवार ही तो होंगे ना, तो उनके मुखिया भी नंबरवार हो जाते हैं। इसलिए बताया कि वो जो नई सृष्टि के आदि में सतयुग में टोटल मिला के 9 नारायण होते हैं, वही 9 नारायण हैं जिनमें ऊपर से आने वाली धर्म पिताओं की आत्माएं प्रवेश करती है। तो अव्वल नंबर आदि नारायण तो हो गया, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप बाप, जिसे आदम एडम आदिनाथ आदिदेव कहते हैं। उसमें सुप्रीम सोल प्रवेश करता है, जिसके लिए मुसलमान लोग कहते हैं अल्लाह अव्वल दीन। सुप्रीम सोल को अल्लाह कहते हैं। वो ऊंचे ते ऊंचे में प्रवेश करता है और ऊंचे ते ऊंचे धर्म पिता का पार्ट बजाता है। तो वो जो ऊंचे ते ऊंचे धर्म पिता है, मनुष्य सृष्टि का बाप आदम, गीता में उसका नाम अर्जुन दे दिया है। तो उसके शरीर रूपी रथ में शिव बाप प्रवेश करके जो अव्वल नंबर का धर्म स्थापन करते हैं, ऐसा धर्म तो कोई भी स्थापन नहीं कर सकता। क्या खासियत है? जो और धर्म पिताएं नहीं स्थापन कर सकते। वो सूर्य है ना इस सृष्टि का, चैतन्य ज्ञान सूर्य, तो सबसे ऊंचा होता है ना। अहिंसक राज्य स्थापन करते, कोई हिंसा नहीं। पराया देश बताया, दूर देश का रहने वाला आया देश पराया। अरे जिसमें आए वो पराया है,
है? पराया है कि तुम्हारा अपना है? आए क्यों तुम? है? क्यों आए जब तुम्हारा अपना नहीं है? है? हाँ, क्या मजबूरी है? मजबूरी ये है कि इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर उनके आने से पहले तक, सुप्रीम सोल के आने से पहले तक अगर कोई श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ पार्ट बजाने वाली आत्मा थी तो वो ही थी। फिर अज्ञानता के कारण अपने स्वरूप को न पहचान के और आत्मा के बाप की पहचान न होने के कारण अत्यंत भोगी बन जाती है। तब तक के लिए जब तक के आत्मा का पूरा ज्ञान न हो। कितना पूरा ज्ञान है? आत्मा का पूरा ज्ञान क्या कहें? है? आत्मा का पूरा ज्ञान है कि आत्मा रंगमंच पर, सृष्टि पर पार्ट बजाने वाली है। तो जितने भी पार्ट हैं 84 की चक्र में, उन सारे पार्ट की जानकारी हो जाए। नहीं तो सुप्रीम सोल बाप कहते हैं ऐसा एक्टर, बेवकूफ एक्टर जो रंगमंच पे जाके अपना पार्टी भूल जाए। तो सारे ही जन्मों की पूरी जानकारी होने के बाद फिर क्या होता है? वो संपूर्ण आत्मा। तब तक तो पूरा ज्ञान नहीं है। तो ज्ञानी है या अज्ञानी है? कहेंगे अज्ञानी। तो शिव बाबा ने बोला, शिव बाबा क्यों कहा? क्योंकि जिस तन में आता है उसके द्वारा शिव बाबा है शिव की ही सोल बोलने वाली। क्या? दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए, ये बोल के बता रहा है कि मैं अपने देश में नहीं आया हूं। जिस शरीर रूपी देश में आया हूं, शरीर रूपी घर में आया हूं, वो भी मेरा घर नहीं है। क्या रथ अर्जुन का है कि उसका है? उसका है। वो तो सेवा करने के लिए आया है। इसलिए रोज मुरली में बोलता है, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, सर झुका के। है बच्चे, आई एम योर ओबीडिएंट सर्वेंट। बताओ रथ को किधर ले चलो? इधर ले चलो, इधर ले चलो, उधर ले चलो। कहाँ ले जाना? जहां बताओगे वहीं ले चलो। वो कहते नहीं, युद्ध भूमि में बीच में खड़ा कर दो। अच्छा, बीच में खड़े हो जाओ। तो वो आई एम योर मोस्ट ओबीडिएंट सर्वेंट ऐसे कह देगा। अच्छा, ओम शांति।